अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में मैं मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं इसके बारे में बताता चलूँ। अक्सर स्टूडेंट को ये मसला आता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, ये सिंबल किस चीज़ का है। आज की इस लेक्चर में मैं मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट्स सिंबल्स हैं इसके बारे में बताता चलूँ। So now we can start mathematics symbols यानी रियाजी की जो इम्पोर्टेंट इलामत जो है ना, इलामत आज की इस लेक्चर में मैं बताता चलूँ। सिंबल का मतलब क्या है? इलामत। सो हमारे पास जो सिंबल्स है, बहुत से सिंबल्स हैं। फर्स्ट सिंबल जो है ना, फर्स्ट सिंबल हमारे पास क्या है? ये है, यानी ये रियाजी में यूज़ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। यानी ये परसेंटेज के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं परसेंटेज। जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो अक्सर हम ये सिंबल क्या करते हैं? लगाते हैं। यानी 2%, 3%, इसी तरह, ठीक है, 3%, 5% एंड सो ऑन। इसी तरह सेकंड जो है ना, सेकंड वो क्या है? ये सिंबल है। इसको हम कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। इसका मतलब क्या है? लेस देन, यानी 3 इज़ लेस देन 5। इसका मतलब ये है, ये लेस देन है, यानी 3 जो है ना ये छोटा है किसी से, 5 से। ये लेस देन के लिए ये सिंबल क्या होती हैं? यूज़ होती हैं। थर्ड सिंबल जो है ना, थर्ड सिंबल क्या है? ग्रेटर देन। ये सिंबल क्या है? ग्रेटर देन के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है ग्रेटर देन के लिए। यानी ग्रेटर देन का मतलब ये कि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये है कि 8 जो है ना ये क्या है? ये ज़्यादा है 5 से। इसके बाद 4 वा सिंबल जो है ना, 4 वा सिंबल वो क्या है? ये है, यानी इसका मतलब क्या है कि लेस देन आर इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है कि लेस देन आर इक्वल, कि ये लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। यानी x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x जो है ना, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी ये x जो है ना ये क्या है? ये या तो छोटा है 0 से और या क्या है? ग्रेटर है। 5 1 जो है ना, 5 1 जो सिंबल हैं वो क्या है? ये है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये x जो है ना ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि ये x जो है ना ये 1 से या तो ग्रेटर है और या ये x जो है ना ये क्या है? ये 1 की क्या है? बराबर है। इसके बाद जो 6वां सिंबल हैं वो क्या है? ये हैं। इसी तरह सिंबल है, इसको हम कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग। क्या कहते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग। ये किस चीज़ की अलामत है? कॉरिस्पॉन्डिंग की अलामत है। क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग। यानी ये क्या है? ये कॉरिस्पॉन्डिंग के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती है। यानी 1 इज़ कॉरिस्पॉन्डिंग टू -1, ठीक है। इसके बाद 7th जो क्या है सिंबल हैं वो ये हैं, ठीक है। वो क्या हैं? ये हैं। इसको हम कहते हैं सिगमेंट भी इसको हम कहते हैं, समेशन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सिगमेंट। क्या कहते हैं? सिगमेंट। और ये सिंबल जो है ना ये समेशन के लिए भी क्या होती है? इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो 8वां है, 8वां सिंबल है, 8वां सिंबल ये हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। ये पाई हैं, ठीक है। ये पाई एंगल हैं। इसके बाद जो अगला क्या है सिंबल हैं जिसको हम 9वां सिंबल इसी तरह है
जिसको हम कहते हैं एब्सोल्युटली। क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली। ये सिंबल जो है ना, ये एब्सोल्युटली के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। एब्सोल्युटली के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती हैं कि एक जो है ना एब्सोल्युटली क्या है? इक्वल टू 1 या 2 या 3। इसके बाद 10वां जो क्या है सिंबल्स है वो ये हैं जिसको हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है आर, या। इसका मतलब क्या है? या। ये या का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 और 6, या 5 होगा इसमें या 6, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल या इस आर का मतलब कि या 5 होगा या क्या होगा? 6 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल्स है वो क्या है? ये हैं। इसका मतलब क्या है? एंड। इसका मतलब क्या है? एंड। ये जो है ना ये एंड के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती हैं। और नेक्स्ट जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं? ये हैं जिसको हम अंडर द रूट कहते हैं। इसको हम अंडर द रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये अंडर द रूट का सिंबल है या स्क्वायर रूट का। इसके बाद थर्ड वन जो है ना 13 वन, वो क्या है? ये सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? एंगल के लिए। किस चीज़ के लिए? एंगल, यानी जावी के लिए। ये क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं। 14 वन जो है ना ये सिंबल हैं जिसको हम यूज़ करते हैं सिमिलर। ये क्या है? ये सिमिलर के लिए क्या होती हैं? यूज़ होता है। यूज़ होता है, यानी टू इज सिमिलर टू फॉर एग्ज़ाम्पल 3। ये इसलिए ये सिंबल जो है ना ये है कि ये सिमिलर वैल्यू के लिए क्या होती हैं? यूज़ होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल हैं वो क्या हैं? ये हैं। इसको हम क्या कहते हैं रियाजी में? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। यानी ये डिग्री के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। 16 वन जो सिंबल्स हैं वो ये हैं। ये सिंबल जो है ना मैथमेटिक्स में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? पैरेलल के लिए। किस चीज़ के लिए? पैरेलल, यानी मुतवाज़ी सिंबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल हैं वो ये हैं। ये सिंबल जो है ना ये परपेंडिकुलर के लिए क्या होती है? परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये परपेंडिकुलर के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो सिंबल है सिंबल वो क्या हैं? ये 3 डाट्स हैं। ये 3 डाट्स जो है ना ये एज के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती है। एज। किस चीज़ के लिए? एज। एज। और ये 3 डाट्स जब हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह, तो फिर ये एज के लिए इस्तेमाल होती है। और ये डाट्स जो है ना ये देयर फोर के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती है। इसमें फ़र्क है। देयर फोर ये डाट्स एज के लिए इस्तेमाल होता है और ये डाट्स जो है ना ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? देयर फोर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिंबल हैं। नेक्स्ट सिंबल हम यहाँ लिखते हैं इसी तरह है। ठीक है, ये सिंबल जो है ना ये फॉर एनी। क्या? फॉर एनी के लिए ये सिंबल क्या होती हैं? यूज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो जनरल हम यूज़ करते हैं इस तरह ये सिंबल जो है ना ये इक्वल के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए। और ये सिंबल जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? मल्टीप्लिकेशन। और ये सब्ट्रैक्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? सब्ट्रैक्शन, यानी ये मनफी के लिए क्या होती है? इस्तेमाल होती हैं। इस तरह ये सिंबल जो है ना ये क्या है? ये डिवीज़न के लिए क्या होती हैं? इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह और भी क्या है सिंबल है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो सिंबल्स में तो फिर इनबॉक्स में कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।